नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे दो कंपनीज के रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक पोस्ट मार्केट आए हैं और एक ओपन मार्केट में ही आप सभी ने देख लिए हैं। पहले शुरू करते हैं जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। दोस्तों ये क्षेत्र है एफएमसीजी का और दूसरा क्षेत्र फार्मा का है जो आगे डिस्कस करूंगा। पहले एफएमसीजी से डिस्कस करता हूं। एफएमसीजी की बात करें तो पहले हमने नेस्ले के खराब नंबर्स देखे, फिर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के खराब नंबर्स देखे। आईटीसी ने अच्छा किया था। अभी एक और कंपनी है जिसने अच्छा करता हुआ दिख रही है और वो है मैरिको। दोस्तों मैरिको ने रिजल्ट्स पेश करे हैं पोस्ट मार्केट और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। Q2 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 353 करोड़ से बढ़कर 420 करोड़ का हो गया है, तो ये बढ़िया दिख रहा है। मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अनुमान 384 करोड़ का था, तो एस्टीमेट को बीट करा है। सबसे बढ़िया बात यही है। रेवेन्यू की बात करूं तो 2476 करोड़ से बढ़कर 2660 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। वहीं बाजार की एक्सपेक्टेशंस 2660 करोड़ की थी, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने नेक टू नेक इनलाइन मामला हो गया है, बिल्कुल बराबर का। आगे कामकाजी मुनाफा देखोगे आप तो 497 करोड़ के सामने 522 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, लेकिन अनुमान 631 करोड़ का था, तो यहां खराब हो गया है। एंड एबिटा मार्जिन 20.07% से घटकर 19.59% के हैं। अनुमान 19.7% था। तो इस नंबर को अगर आप अच्छा समझना चाहते हो अच्छे समझ लोगे, खराब समझना चाहते हो खराब समझ लोगे। अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें कल ही पता चलेगा। इस समय बाजार का मूड माहौल सही है तो शायद अच्छा ही रिएक्शन आ जाए। कंपनी सेज फूड पोर्टफोलियो टू बी 2x ऑफ FY24 स्केल इन FY27, तो लगभग डबल हो जाएगी पोर्टफोलियो जो फूड से रिलेटेड है अगले 3 वित्तीय वर्ष में। अब देखा जाए तो क्या अगले 2 वित्तीय वर्ष में इनफैक्ट, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष तो निकल गया FY25, 26-27 रहेगा आपका। अब देखा जाए तो क्या करें स्टॉक में, तो टेक्निकल टर्म्स पे देख लेते हैं। जो कि नंबर आपका मुनाफे का अच्छा आया है, रेवेन्यू का इनलाइन है, मार्जिन और एबिटा कंपनी का अनुमान से कमजोर है। मैरिको 629 की क्लोजिंग है, 3 महीने के निचले स्तर पे है। स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है दोस्तों। अगर अब यहां से गिरावट होती है तो 600 रुपए पे एक बड़ा सपोर्ट प्लेस्ड है। 600 रुपए जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे लगता है फ्रेश राउंड ऑफ बड़ी गिरावट हमें नहीं सोचनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि स्टॉक यहीं से घूम जाए और ऊपर में 680-81 के लेवल्स दिखा दे। तो दोनों ही तरफ से स्टॉक पे कहीं ना कहीं व्यू बन रहा है। रिजल्ट्स भी वही कह रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी वही कह रहा है। मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर से, अगर स्टॉक 600 के करीब आता है तो आप उठाइए। ऊपर जाता है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का करिए अपनी पोजीशन को, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले तो निश्चिंत इसमें बने ही रहे, कंपनी तो अच्छा करती ही रहती है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ दोस्तों। दूसरा स्टॉक है सिप्ला। बेहतरीन नंबर लगे मुझे इस कंपनी के। कल मैंने रील पोस्ट करी थी 3 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें एक सिप्ला था दोस्तों। सिप्ला ने नंबर्स काफी बढ़िया पेश करे हैं। मैं आप सभी के साथ सिप्ला के रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। स्टॉक हालांकि 1.25% घटकर ही बंद हुआ है अच्छे नंबर्स के बावजूद। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 1300 करोड़ का पेश करा, अनुमान 1250 करोड़ का था, तो फुल बीट कराया एस्टिमेट्स को। 1130 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है कंपनी का। नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करूं तो 6700 करोड़ के सामने 7050 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। अनुमान 7040 करोड़ का था, तो यहां भी बीट करा है अनुमान को। मार्जिन्स कंपनी के 25.97% से बढ़कर 26.7% पे आए हैं। अनुमान 26% का था, तो यहां भी एस्टिमेट्स को बीट करा। एबिटा की बात करूं तो 1734 करोड़ के सामने 1890 करोड़ पे आया है और 1820 करोड़ का अनुमान था, तो यहां भी बीट। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से टूटा हुआ है। मेरे को लगता है सिप्ला इज अ गुड कैंडिडेट फॉर पोर्टफोलियो। मेरे को लगता है ये पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा एक विकल्प हो सकता है। इसे लॉन्ग टर्म पर्पज से आप अपनी पोर्टफोलियो में स्टार्ट करिए उठाना। और स्टॉक में मेरे को लगता है आपको 1700 रुपए तक की जर्नी देखने को मिलेगी आने वाले 3 से 6 महीने में। 3 से 6 महीने में थोड़ा कम समय बोल रहा हूँ, 6 से 12 महीने लेके चलिए, क्योंकि बाजार भी काफी वॉलेटाइल है। और आप ऐसा मत करिएगा कि यहीं खरीद के यहीं छोड़ दो, नहीं। स्टॉक को यहाँ लेने के बाद दूसरा एक्यूमुलेशन करना
अराउंड 1380 पे, देन 1320, और स्टॉक में कहीं ना कहीं आप बने रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। बहुत ही दिग्गज कंपनी है। वैल्यूएशन टर्म्स में अभी 27 के पीई पे 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सिप्ला एक बेहतरीन कंपनी जहां पे आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं इन नंबर्स के बाद। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों 2 स्टॉक्स पे। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।